कैच कैच, अरे कैच! क्या कर दिया रोहित भाई, ये कैच नहीं था, ये अक्षर की हैट्रिक थी। आपने कैसे छोड़ दिया यार? सिंपल सा कैच था, सीधा हाथ में आया था, कैसे आपसे छूट गया? छूट गई अक्षर पटेल की हैट्रिक, है ना? कुछ ऐसा ही रिएक्शन था ना आपका? सिर्फ आपका नहीं, सारे फैंस का यही रिएक्शन था, पूरी इंडियन टीम का यही रिएक्शन था जब रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल की हैट्रिक छोड़ दी। कितना आसान सा कैच था, शायद 10 में से 9 मैचेस में रोहित शर्मा बड़ी आसानी से ये कैचेस पकड़ लेते। पर आज रोहित शर्मा का दिन नहीं था, आज अक्षर पटेल का दिन नहीं था, क्योंकि एक वेल डिजर्व्ड हैट्रिक अक्षर पटेल की छूट गई। सुनील गावस्कर ने बहुत अच्छे से सम अप किया इसे। सुनील गावस्कर कहते हैं कि देखिए, कैचेस छूटते हैं तो दर्द होता है, दुख होता है, पर जब हैट्रिक छूट जाती है तो ये जो दर्द है वो थोड़े लंबे समय तक होता है। और ये जो दर्द है वो अक्षर पटेल को भी होगा और रोहित शर्मा को तो बहुत ज्यादा होने वाला है। अब इंडिया और बांग्लादेश का मैच चल रहा था जब अक्षर पटेल अपना पहला ओवर डालने आते हैं और दूसरी बॉल पे तंजीद हसन को आउट करते हैं। इसी ओवर की अगली बॉल पर अक्षर पटेल रहीम को आउट कर देते हैं, हैट्रिक पे आ जाते हैं। सोचिए, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, पहले ही ओवर में आप हैट्रिक पे आ चुके हैं, कितना आइकॉनिक मोमेंट था। और वो हैट्रिक हाथ में भी आ जाती है। जेकर अली आते हैं, पहला ही शॉट खेलते हैं, एज लगता है और सिंपल सा कैच रोहित शर्मा के हाथ में आता है। लेकिन पता नहीं रोहित शर्मा को क्या हुआ, वो सिंपल सा कैच छोड़ देते और अक्षर पटेल की एक वेल डिजर्व्ड हैट्रिक हाथ से चली जाती है। और सारे फैंस सोचते हैं कि यार क्या कर दिया रोहित आपने, कैसे छूट गया ये कैच? इतना सिंपल सा रेगुलेशन कैच आप हर मैच में पकड़ लेते, आज कैसे छूट गया? कमेंट्री में सुनील गावस्कर हैरान थे। कहते हैं कि कैचेस छूटते हैं तो दुख होता है, पर जब हैट्रिक छूटती है तो ज्यादा दुख होता है। और आई थिंक ये दिख रहा था रोहित शर्मा के चेहरे पे। जैसे ही रोहित शर्मा ने ये कैच छूटा, वो इतने नाराज हुए, इतने फ्रस्ट्रेट हुए, भाई साहब ग्राउंड पे दे मारा हाथ। 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार अपना हाथ जोर जोर से मारा। ये दिखा रहे थे कि कितनी बड़ी गलती हो गई है, कितना बड़ा मोमेंट उन्होंने अक्षर पटेल के हाथ से छीन लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी का स्टेज, पहले ही ओवर की हैट्रिक रोज रोज नहीं आती है। ऑल्दो आप मानते हैं कि ये चीजें कोई गलती से करता है, जानबूझकर नहीं करता है, ऐसी चीजें रोज रोज नहीं होती है, कभी कभी होती है, पर हैट्रिक आती भी कभी कभी है। ये मौके रोज रोज नहीं आते, ये कभी कभी आते हैं। और रोहित की शक्ल से दिख रहा था कि वो कितने ज्यादा नाराज हैं, कितने ज्यादा दुखी हैं। जैसे ही रोहित शर्मा ने कैच छोड़ा, वो सीधा अक्षर के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर सॉरी बोलते हैं। सॉरी बापू, बहुत बड़ी गलती हो गई, पूरी मेरी गलती थी। ऑल्दो अक्षर पटेल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिएक्ट नहीं किया, बट इसके पीछे यह भी वजह हो सकती है कि सामने कप्तान था। शायद कोई और प्लेयर होता तो अक्षर पटेल के भी थोड़े ज्यादा इमोशंस आते, पर क्योंकि कप्तान सामने था तो अक्षर पटेल भी कुछ नहीं कर पाए। मीम्स बन रहे हैं अलग अलग तरह के अक्षर पटेल कह रहे होंगे कि यार क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, कुछ कह भी तो नहीं सकता भाई साहब, कप्तान जो है। लोग कह रहे हैं रोहित शर्मा के मन में आया होगा कि बापू माफ कर दो, भारी मिस्टेक हो गई आज भाई साहब, बापू माफ कर दो प्लीज, दोबारा नहीं करूंगा। अब लोग कह रहे हैं कि यार रोहित शर्मा, गलती तो हो गई है, ऑब्वियसली गलती है, पर माफी कैसे दे दें आपको? कितना बड़ा मूवमेंट था यार, सिंपल सा कैच, रेगुलेशन कैच हाथ में आया था, आपको बस पकड़ना था। अब पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अक्षर पटेल की हैट्रिक हाथ से छूट गई। लोग कह रहे हैं कि शायद रोहित शर्मा बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने चले गए, उनको लगा आ गई हैट्रिक, आ गया हाथ में कैच, वो सेलिब्रेट करने जल्दी चले गए और इसी चक्कर में कैच छूट गया। वैसे लोग कह रहे हैं कि देखिए, इंडियन टीम जो है, चाहे अक्षर पटेल है, रोहित शर्मा है, कोई पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलता। इतना ज्यादा कोई इस बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि हम पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं, हम इंडियन टीम के लिए खेलते हैं और इंडियन टीम डोमिनेट कर रही है, वही फर्क पड़ता है। पर आप रोहित शर्मा का चेहरा देखेंगे तो फर्क तो पड़ रहा है। ऑल्दो अक्षर को उतना नहीं पड़ रहा होगा, वो दोबारा हैट्रिक ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर रोहित को बुरा लगेगा कि उनकी वजह से अक्षर की हैट्रिक छूट गई। अब जल्दबाजी हुई, हाथ बंद नहीं हुए, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अक्षर पटेल की एक आइकॉनिक हैट्रिक छूट गई। ऑल्दो इस तरह की चीजें फील्ड पे होती रहती हैं, कैचेस छूटते रहते हैं, और शायद 10 में से 9 बार रोहित ये कैच पकड़ लेते, पर आज शायद दिन नहीं था। आज शायद अक्षर पटेल की हैट्रिक ही नहीं होनी थी, पर छोड़ देते हैं हैट्रिक को। अक्षर पटेल की क्लास की बात करते हैं। क्या कमाल का पहला ओवर उन्होंने डाला। पहली बॉल डॉट डालते हैं, दूसरी बॉल पे तंजीद को आउट करते हैं, तीसरी बॉल पे रहीम को आउट करते हैं, और चौथी बॉल पे लगभग जेकर अली को आउट कर दिया था। अगली बॉल डॉट होती है और आखिरी बॉल भी डॉट होती है, सिर्फ 1 रन आता है। क्या कमाल का ओवर अक्षर पटेल डालते हैं और बता देते हैं कि अक्षर पटेल हैज अराइव्ड इन चैंपियंस ट्रॉफी। बांग्लादेश की टीम फंस गई है। जब तक अक्षर पटेल का ये ओवर आया था, तब तक 36 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे। मोहम्मद शमी के 2 विकेट, अक्षर पटेल के 2 विकेट और हर्षित राणा का 1 विकेट। कुछ समझ नहीं आ रहा बांग्लादेश को क्या चल रहा है दुबई में। एक वन साइडेड जीत की तरफ जा रही है इंडिया, और लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश को समझना होगा कि ये T20 नहीं है, सिर्फ 20 ओवर नहीं खेलने, आपको 50 ओवर खेलने हैं।
ऐसे कैसे खेल पाएंगे 50 ओवर? बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि भाई हम तो जीतने के लिए आए हैं, हम तो टूर्नामेंट जीतेंगे, हम तो इंडिया को हराएंगे, ऐसे कैसे हरा पाएंगे? खैर बांग्लादेश की कहानी अलग है, उसके बारे में तसल्ली से बात करेंगे। पर यार अक्षर पटेल, हार्ट ब्रेक था अक्षर पटेल के लिए। एक पल को लगा था कि 2 विकेट गिर चुके हैं, तीसरा भी आने वाला है, हाथ में कैच आ गया था, लेकिन फिर कैच छूट गया। आप बताइए आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कैसे छूट गया रोहित शर्मा से इतना आसान कैच? क्या आपको लगता है प्रेशर था? क्या आपको लगता है कि जल्दी हाथ बंद हो गए थे, जल्दी सेलिब्रेट करने चले गए? क्या हुआ, कैसे छूट गया कैच? बताइए कमेंट सेक्शन में।